आतंकी हमले के बाद जोधपुर समेत देश भर में आक्रोश है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के पास सबसे उन्नत तकनीक के पैटर्न टैंक थे, जिनके दम पर पाकिस्तान रण के मैदान में उतरा था। लेकिन जब भारत के रणबांकुरों ने रणभूमि में अपने युद्ध कौशल और हौसलों के दम पर पाकिस्तान की सेना पर कहर बरपाया तो रणभूमि में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की सेना युद्ध मैदान से उल्टे पैर भागने लगी। सबसे बड़ी बात, जिस पैटर्न टैंक के भरोसे पाकिस्तान की सेना ने युद्ध में कदम रखे थे, उन्हें टैंकों को युद्ध मैदान में ही छोड़कर पाक सेना भाग खड़ी हुई। इस युद्ध के दौरान सलोरी निवासी जोराराम बिश्नोई टैंक ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। एक तरफ लोंगवाला को भारत की सेना ने पाकिस्तान पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। पाकिस्तानी सैनिक अपने टैंक छोड़कर भागने लगे। ऐसे में जोराराम ने छोड़े गए टैंकों का युद्ध काल में 13 दिन में T-59 टैंकों का परिवहन किया था। ऐसे में 2 पाकिस्तानी टैंक जोधपुर में ले गए थे, जिनमें से एक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित महावीर उद्यान में रखा गया। वहीं दूसरा रासला रोड से बनाल रोड जाने वाली रोड पर रखा गया। जोधपुर में प्रदर्शित टैंक पाकिस्तान की बुजदिली की जिंदा निशानी है। जोधपुर के युवा जब पाकिस्तान की युद्ध की धमकी के बारे में सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इसी बीच भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी जारी होने के बाद चुरू के गांव पीथीसर के युवक रहमान से शादी करने वाली पाकिस्तानी महिला महविश को भारत से भेजने की मांग उठने लगी है। यह मांग रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने उठाई है। फरीदा अपने बेटी और पिता के साथ एसपी दफ्तर पहुंची और एसपी से गुहार लगाते हुए महविश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। फरीदा ने आरोप लगाते हुए कहा, पाकिस्तानी महिला महविश के अवैध गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है। उसके ससुराल वालों के ताल्लुकात पाकिस्तान के नजदीक बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर आदि जगह है, जहां महविश जाकर भारत के सीमावर्ती इलाकों की सूचना पाकिस्तान को दे सकती है। बता दें, पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 33 वर्षीय महविश ने रहमान से शादी की और फिर जुलाई 2024 में चुरू के गांव पीथीसर आ गई थी। 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी करने के बाद से महविश पीथीसर में रह रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे सीमा हैदर भी टेंशन में है। सोशल मीडिया पर उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वो 2 साल पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ा है। सीमा काफी घबराई हुई है। सीमा के चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो सरकार से अपील कर रही है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। यहाँ आकर उसने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचाई और अब उसके घर एक और बच्ची का जन्म हुआ है। सीमा खुद को सनातनी और भारत की बहू बताती है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन काफी समय से किया है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ। वहीं अवैध प्रवास को लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सीमा पर क्या फैसला होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंकी हमले के बाद उसकी धड़कनें बढ़ी हुई जरूर हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 400 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां जमा हुए, जिसमें भारत, जापान, थाईलैंड, लाओस, तिब्बत, म्यांमार, कंबोडिया के साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन वायर लैब हाउस में हुआ, जो मंदिर का प्रमुख ध्यान केंद्र है। यहाँ भिक्षुओं ने दीप जलाकर प्रार्थना की और पीड़ितों की आत्मा की शांति की कामना की। इस कार्यक्रम में BSS के DG और CEO रविंद्र संस्करण, उनकी पत्नी, IPS अधिकारी R मल्लार BG समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, साधु और बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। सभी ने आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया। इसके बाद मंदिर परिसर प्रार्थनाओं की गूंज से गूंजमान रहा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं।
भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इस जिले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस ने भी बॉर्डर इलाकों में हथियारबंद जवानों को तैनात किया है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी रही है। बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है। वहीं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ, जीआरपी और सीआईडी के द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है और यात्रियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देने की अपील की जा रही है। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आका 30 पर लोग बाल विवाह नहीं करने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। इसको लेकर रामदेवरा इलाके में महिलाएं भजन कीर्तन के जरिए गाँव में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक महिलाएं घर घर जाकर भजन कीर्तन से महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। साथ ही बताती हैं कि बाल विवाह अनुचित है, दुष्प्रभाव पड़ता है। महिलाओं ने यह अभियान 1 महीने से चला रखा है, जिसकी गाँव में महिलाएं सराहना कर रही हैं। अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। दहेज ना लेना है और ना देना है। सामाजिक कुरीतियों के प्रति महिलाओं की अनूठी पहल आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। महिलाएं इस मंडली को अपने घर बुलाकर भजन कीर्तन कराने के साथ संदेश अन्य महिलाओं को भी दे रही है। हेड कांस्टेबल निर्मला ने बताया कि महिलाओं ने सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए नई पहल शुरू की है। अपने घर का कामकाज निपटाकर महिलाएं सामाजिक सुधार के लिए सुरक्षा से आगे आ रही हैं। भगवान का नाम लेने के साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा कर रही हैं। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के फर्राशपुरा गांव के किसान सुभाष शर्मा ने अपनी मेहनत और कृषि विभाग के सहयोग से जैविक खेती में एक नई मिसाल कायम की है। वे वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद तैयार कर न केवल अपनी खेती में उपयोग कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। अब तक वे हजारों रुपए के केंचुए खाद बेच चुके हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं। सुभाष ने कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना की। सरकार की ओर से उन्हें इस कार्य के लिए अनुदान भी मिला। सुभाष के मुताबिक यह प्रक्रिया कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। इस इकाई से 60 से 70 दिनों में वो खाद तैयार कर लेते हैं और 125 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी बिक्री करते हैं। अब तक वो करीब 700 किलो केंचुआ खाद बेचकर करीब 87,500 रुपए की आमदनी कर चुके हैं। सुभाष के मुताबिक केंचुआ खाद खेतों में डालने से भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और उसका बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। चूरू जिले के सादुलपुर के छोटे से गांव लुद्दी झाबर में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन मोहिनी सिंह ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आए पैसों में से कुछ पैसे खर्च कर गाँव के लिए एक अनोखा काम किया है। मोहिनी ने देखा कि गांव का कुआं 15 साल से बंद पड़ा था और बेजुबान पशु पक्षी गर्मी में पानी के लिए भटक रहे थे। यह देखकर मोहिनी का दिल पसीज गया, जिसके बाद पति दीपक कुमार और ससुर सुरेश पाल जाट और सास के सहयोग से कुआं फिर से चालू करवाने की ठान ली। मोहिनी ने अपने मुंह दिखाई में आए पैसों से कुएं में पानी की नई मोटर डलवाकर कुआं चालू करवाया। जैसे ही कुआं चालू हुआ तो युवाओं ने भी झाड़ियों को काटकर साफ सफाई में सहयोग किया। मोहिनी की इस पहल को पूरे गांव में खूब सराहा और जमकर तारीफ की। दुल्हन की इस पहल से ग्रामीणों में खुशी की लहर है और उसकी पहल को सलाम कर रहे हैं। वहीं सुरेश पाल जाट का कहना है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गांवों में पुराने जल स्रोत को बचाने का जज्बा होना चाहिए, जिससे पशु पक्षियों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। एक जमाने में मरुधरा में बेटियों के घर की चौखट से बाहर निकलने पर भी पाबंदियां हुआ करती थी, लेकिन बदले जमाने में बदलाव की बयार आई है। बाड़मेर के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय की 13 बेटियां अब देश के हाईती नाम संस्थानों में रिसर्च करती नजर आएंगी। एक साथ 13 बेटियों का रिसर्च फेलोशिप के लिए चयन होने के बाद बाड़मेर में जश्न का माहौल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य के तहत इन छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के तहत केवल राज्य सरकार के संस्थानों में पढ़ने वाले भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और जीवन विज्ञान के छात्रों को ही यह अवसर मिलता है। चयनित छात्राएं DPT, IIT, CSIR, DST, ICAR
ICMR जैसे संस्थानों में 8 सप्ताह की रिसर्च फेलोशिप करेगी। यह फेलोशिप गर्मी की छुट्टियों के दौरान दी जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश पौचौरी ने बताया कि पिछले साल 2 छात्राओं का चयन हुआ था। इस बार 13 छात्राएं चुनी गई हैं। इनमें 10 छात्राएं वनस्पति शास्त्र और 3 छात्राएं रसायन शास्त्र विषय से हैं। राजस्थान प्रदेश प्रकृति और प्रकृति को बचाने के लिए एक खास महत्व और पूरी दुनिया में एक अनोखा स्थान रखता है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी कई परंपरा हैं जो आज भी जिंदा हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा गांव है जहां बड़ी अनूठी परंपरा निभाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के सांगरिया गांव में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जिसके तहत पर्यावरण को बचाने और मानव जीवन और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता पैदा करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा अनोखा आयोजन किया जाता है जो हर किसी व्यक्ति के लिए चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस तालाब विवाह को संपन्न कराया है। 2 दिनों तक चले इस विवाह समारोह में हर वह रस्म निभाई गई जो आमतौर पर किसी व्यक्ति की शादी में होती है। इस अनूठे विवाह को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस विशेष अवसर पर सांगरिया गांव में हर बोल प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया जिसमें आसपास के 101 गांव से रामधुनी मंडल के भक्तगण हरि कीर्तन करते हुए शामिल हुए। यह प्रभात फेरी गांव की गलियों से गुजरी जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर इसका भव्य स्वागत किया।